पागल दिख रहा होता है, लेकिन वो पागल होता नहीं है। वो एक सुनसान बिल्डिंग में अकेले घूम रहा होता है। वो उस बिल्डिंग की छत पर जाता है एंड इधर उधर देख रहा होता है। तभी सूरज निकल आता है एंड वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी वो अचानक से पूरा जलने लग जाता है। वो इधर उधर भाग रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो मर नहीं रहा होता क्योंकि वो जितना ज्यादा जल रहा होता है उसकी बॉडी उतना ही ज्यादा रीजनरेट कर रही होती है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। अब हम इस लड़के के फ्लैशबैक्स देखते हैं कि कैसे वो अपने स्प्रिंग ब्रेक में ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की आ रही होती है एंड जब वो दोनों काफी पास आ जाते हैं तभी बहुत तेज हवा चलती है एंड फिर तुम समझ गए होगे कि क्या हुआ होगा। तो उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। यहाँ पे इन दोनों की बातें थोड़ी शुरू होती है एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से शर्मा के भागने लग जाता है। तभी वो लड़की से पीछे से पकड़ लेती है एंड उसे उसके नाम से बुलाती है, जिसे सुन के आरारागी बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसको इसका नाम कैसे पता है। वो तो किसी से बात करता नहीं अपने स्कूल में एंड बहुत ही ज्यादा चुप रहता है। मतलब एक तरह से समझ लो कि बहुत ही ज्यादा लोनर होता है आरारागी। तब वो उसे बताती है कि वो बस जानती है क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो आरारागी उसे बोलता है कि वो भी उसे जानता है, तुम हानेकावा हो। एंड यहाँ में पता चलता है कि आरारागी सीक्रेटली हानेकावा को थोड़ा लाइक करता था अपने स्कूल में। एंड फिर दोनों काफी बातें करते हैं। बातों बातों में हानेकावा आरारागी को बताती है कि क्या तुमने सुना है कि शहर में एक वैम्पायर घूम रही है जिसके गोल्डन बाल है एंड वो बहुत सुंदर है एंड वो केवल रात में निकलती है एंड लोगों को मार के उनका खून पी जाती है। तब आरारागी उसे बोलता है कि नहीं, वो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता। एंड देन हानेकावा उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे क्या। एंड ये मना कर देता है। पता नहीं, शायद थोड़ा सही में पागल था ये। मतलब लाइक करता तो चुपचाप चले जाना चाहिए था। तो हानेकावा बोलती है ठीक है, फिर वो जा रही है, बाय। लेकिन जाने से पहले हानेकावा अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दे देती है आरारागी को एंड वो उससे बोलती है कि आज तुम्हें तुम्हारी पहली दोस्त मिल गई। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आरारागी अपने घर में बैठा होता है एंड वो याद कर रहा होता है हानेकावा को, जिसे वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा होता है। एंड तुम समझ रहे होगे कि क्या हो रहा होगा उसको, क्योंकि वो एक लड़का है। मतलब हाँ, तो वो बीच रात में घर से बाहर निकल जाता है एंड वो इधर उधर घूमने लग जाता है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन रास्ते में उसको ब्लड दिखता है एंड अब यहाँ भी कोई नॉर्मल आदमी होगा तो वो या तो पुलिस को कॉल करेगा या तो वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन ये उस ब्लड का पीछा करने लग जाता है। तो ये ब्लड का पीछा करते करते एक ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाता है जहाँ पे एक बहुत सुंदर सी औरत पड़ी होती है एंड वो मरने की हालत में होती है। एंड वो आरारागी को देख के बोलती है कि प्लीज मुझे अपना खून पीने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर है जिसके बारे में हानेकावा बात कर रही होती है। वो वैम्पायर बार बार आरारागी से बोल रही होती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे अपना खून पी लेने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एंड हम देख रहे होते हैं कि इस वैम्पायर के ना तो दोनों हाथ होते हैं ना ही दोनों पैर होते हैं, इसीलिए वो आरारागी का पीछा नहीं कर पा रही होती है। बस बार बार उससे बोल रही होती है कि प्लीज मुझे अपना खून पी लेने दो। लेकिन यहाँ पे आरारागी पहला सही काम करता है, वो वहाँ से भाग जाता है डर के। वो वैम्पायर रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो मरने वाली है। बट तभी आरारागी वापस आ जाता है एंड यहाँ पे कंफर्म हो चुका कि ये पागल है। वो आता है, उस वैम्पायर को अपनी गोदी में उठाता है एंड बोलता है लो पी लो मेरा पूरा खून, मैं वैसे भी इतना बड़ा लूजर हूँ एंड मुझे जिंदगी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रही, तो लो मेरा सारा खून पी लो एंड मैं अपनी अगली जिंदगी में अच्छे से जीऊंगा। वो वैम्पायर खुश हो जाती है एंड आरारागी का सारा खून पी लेती है। इसके बाद हम उसी सीन पे आते हैं जहाँ पे आरारागी जल रहा होता है एंड दर्द से तड़प रहा होता है। तभी ऊपर से एक लड़की कूदती है जो आरारागी को बचा लेती है एंड वो उसे बताती है कि अब तुम सन में नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम भी अब एक वैम्पायर बन चुके हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी विल से अपना खून पिलाया था। एंड मैं बता दूं कि ये वैम्पायर वही है जिसको आरारागी ने बचाया था, लेकिन क्योंकि आरारागी में इतना ज्यादा खून नहीं था इसलिए वैम्पायर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई। एंड मैं एक और चीज बता दूं कि इस वैम्पायर का नाम है हार्ट अंडर ब्लेड। तो क्योंकि ये बड़ा नाम है इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा नाम दे देते हैं। इसका नाम हम लोग रखते हैं वैम। हाँ, तो आरारागी वैम से बोलता है कि ठीक है चलो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब मुझे वापस ह्यूमन बना दो। तो वैम उसे बोलती है कि वो ऐसा अभी नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए उसको दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना होगा। तो आरारागी उसे बोलता है कि ठीक है तो आओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में और बनाओ मेरे को ह्यूमन। तब वैम आरारागी को बताती है कि उसको असल में 3 वैम्पायर स्लेयर्स ने मिलके मारा था एंड उन तीनों के पास उसके चारों लिम्स हैं, मतलब उसके दोनों हाथ और दोनों पैर। एंड जब तक उसको उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं मिल जाते तब तक वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगी। फिर वह मुझसे बोलती है कि अब एक ही तरीका है, अगर तुमको वापस ह्यूमन बनना है तो तुमको उन तीनों को मार के मेरे चारों लिम्स वापस लाने होंगे। तो आरारागी बोलता है पागल हो गया, मतलब अगर तुम उन तीनों को नहीं मार पाई तो मैं कैसे उन तीनों को मार दूंगा। तब वह मुझे बताती है कि वो असल में इसलिए मर गई क्योंकि वो उस समय रेडी नहीं थी एंड उन तीनों ने उस पर साथ में हमला किया था। आरारागी इस समय उन तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर वो 1v1 करेगा उन तीनों से तो वो आराम से जीत जाएगा, बस उसको 3v1 नहीं करना है क्योंकि उसमें वो हार सकता है। ये सुन के आरारागी निकल जाता है उन वैम्पायर स्लेयर्स को ढूंढने। जब उसको फाइनली एक मिलता है तब वो नोटिस करता है कि उसके साथ बाकी दोनों वैम्पायर स्लेयर्स भी थे, डेमाटर्जी, एपिसोड और कटर। वो तीनों मिलके एक साथ आरारागी पर हमला कर देते हैं, बट तभी बीच में ओशिमो आ जाता है एंड वो आरारागी को बचा लेता है। फिर वो दोनों मिलके वैम के पास वापस जाते हैं एंड वहाँ हमें पता चलता है कि ओशिमो बस किसी की साइड में नहीं है, वो बस ऐसे एक मीडिएटर है जो बीच में रहता है। वो ना तो वैम्पायर्स के साइड है और ना ही ह्यूमंस के साइड है, लेकिन हाँ ओशिमो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वो बस वही करता है जो उसका मन करता है। एंड असल में उसने ही हेल्प की थी वैम की इस
इस जगह को ढूंढने की जहाँ पे अभी वो दोनों रह रहे हैं। फिर वो आरारागी से बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है उन तीनों से 1v1 अरेंज करने में, लेकिन उसके लिए वो 2 मिलियन येन लेगा। एंड इस बात को आरारागी मान जाता है। फिर ओशिमो सीक्रेटली एक वैम्पायर स्लेयर डेमाटर्जी से आरारागी की मीटिंग सेट करवाता है, जहाँ पे वो दोनों शर्त लगाते हैं कि आरारागी ने अगर डेमाटर्जी को हरा दिया तो वो वापस करेगा वैम का एक लिम्ब, एंड अगर डेमाटर्जी ने आरारागी को हरा दिया तो उसको लेके जाना पड़ेगा वैम के पास, जहाँ पे डेमाटर्जी वैम को मार देगा। तो फिर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड डेमाटर्जी एक लात में आरारागी का एक हाथ काट देता है। फिर वो डर के भागने लग जाता है, बट तभी रास्ते में उसका हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। डेमाटर्जी उसे बहुत गंदा मार रहा होता है, आरारागी किसी तरह बच के भाग रहा होता है, बट तभी आरारागी को बेसबॉल मिलते हैं एंड वो डेमाटर्जी पे बेसबॉल से मारने लग जाता है, जिससे डेमाटर्जी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, बट बेसबॉल्स तो बस एक डिस्ट्रैक्शन थी। अचानक से आरारागी बेसबॉल्स की जगह एक मेटल बॉल फेंक के मार देता है, एंड क्योंकि डेमाटर्जी को लग रहा था कि ये भी एक बेसबॉल है तो वो उसे डॉज नहीं करता एंड उसके मुंह पे वो मेटल बॉल लग जाती है। अब उसका पूरा मुंह फट जाता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है। तब आरारागी पूरा का पूरा एक आयरन लॉन रोलर उठाकर बोलता है कि अब लड़ मुझसे, एंड यहाँ पे डेमाटर्जी गिव अप कर देता है, क्योंकि सारे वैम्पायर्स में वैम और आरारागी की तरह सुपर फास्ट रीजनरेशन नहीं होता, वो लोग कई 2-3 दिन में ही रीजनरेट कर सकते हैं। एंड अगर अभी डेमाटर्जी गिव अप ना करता तो वो मार दिया जाता। एंड यहाँ पे डेमाटर्जी को हरा के आरारागी को वैम का एक पैर मिल जाता है, जिसे कहा कि वैम अब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है एंड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हानेकावा आती है आरारागी से मिलने, एंड अभी दोनों की दोस्ती थोड़ी गहरी हो चुकी होती है। हानेकावा असल में आरारागी के लिए कपड़े लाई होती है। आरारागी हानेकावा को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, एंड ये भी कि अब वो जा रहा है एपिसोड से लड़ने जो डेमाटर्जी से भी ज्यादा ताकतवर है, एंड वहीं से उसको वैम का दूसरा पैर मिलेगा। फिर वो जाता है एपिसोड से मिलने जो एक दूसरा वैम्पायर स्लेयर था, एंड उसके पास एक बहुत बड़ा क्रॉस होता है और उसके पास फॉग और मिस्ट की पावर होती है। वो आरारागी को बहुत ज्यादा मार रहा होता है एंड आरारागी बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता, बट तभी बीच में हानेकावा आ जाती है एंड वो उसे बता देती है कि एपिसोड के पास फॉग और मिस्ट की पावर है। तभी एपिसोड अपने क्रॉस से हानेकावा का पेट फाड़ देता है, जिसे देखकर आरारागी पागल हो जाता है एंड वो एपिसोड को बहुत गंदा मारने लग जाता है। वो उसे उड़ा के लेके जाता है एक स्टेडियम में, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ा देता है, जिसमें फॉग और मिस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते, एंड इसकी वजह से अब एपिसोड भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। एंड तभी उसको आरारागी पकड़ लेता है एंड वो बस उसको जान से मार ही चुका होता है, बट तभी बीच में ओशिमो आ जाता है एंड वो उसे बताता है कि फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, एपिसोड बेहोश हो चुका है, एंड अगर तुम एपिसोड को जान से मार दोगे तो तुम हमेशा के लिए एक वैम्पायर ही बन जाओगे। आरारागी उसको छोड़ के उठता है एंड वो ओशिमो की कॉलर पकड़ के बोलता है कि अगर तुम यहीं थे तो तुमने हानेकावा को बचाया क्यों नहीं। तब ओशिमो आरारागी से बोलता है कि तुम जानते हो मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बस एक मीडिएटर हूँ, मैं उसको नहीं बचा सकता था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 3 मिलियन येन और चाहिए, जिसे आरारागी मान जाता है। एंड देन ओशिमो उसे बताता है कि याद करो तुम्हारे ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये सुनते ही आरारागी दोबारा से हानेकावा के पास जाता है जो बस मरने वाली होती है, एंड वो उसके ऊपर अपना बहुत सारा खून गिराने लग जाता है, जिससे हानेकावा को जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ वो भी रीजनरेट करने लगे, एंड वो असल में एक वैम्पायर तो नहीं बनी, लेकिन वो बस ठीक हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वैम को उसका दूसरा पैर भी मिल गया एंड अब वो और ज्यादा बड़ी और ताकतवर हो गई है। आरारागी और हानेकावा साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं एंड आरारागी हानेकावा से बोलता है कि वो बहुत डर गया था जब उसको चोट लगी थी एंड अब वो नहीं चाहता है कि फिर से ऐसा हो, इसलिए आरारागी हानेकावा से कह देता है कि अब तुम मुझे सीधे स्प्रिंग ब्रेक के बाद ही मिलना, क्योंकि उस समय तक मैं नॉर्मल ह्यूमन बन चुका हूँ, एंड अब तुम उससे पहले मेरे से मत मिलना, क्योंकि आरारागी को अभी नहीं पता था कि उसके साथ अभी आगे क्या होने वाला है। हानेकावा उस चीज को मान जाती है एंड वहाँ से जाने से पहले उसको अपनी पैंटीज दे देती है कि तुम ये मुझे वापस कर देना जब तुम मुझे स्प्रिंग ब्रेक के बाद मिलना। पता नहीं क्या हो रहा है भाई सिनेमा में। और फिर वो जाने से पहले बोलती है कि तुम खुद सोचो, तुमको तो बस एक आदमी से लड़ना है, मुझे तो बिना पैंटीज के घर तक जाना है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो घर तक पहुंच नहीं पाती, उससे पहले उसको कटर पकड़ लेता है जो कि तीसरा वैम्पायर स्लेयर होता है, एंड कटर के पास ही वैम के दोनों हाथ होते हैं। एंड अब आरारागी जाके बोलता है कटर से कि आखिर तुमने इसको भी पकड़ा, तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे। तब कटर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुमने उन दोनों को हरा दिया, तुम मुझे भी हरा सकते हो, लेकिन मैं अभी हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये फाइट स्टार्ट हो तभी तुम गिव अप कर दो, ताकि मैं इस फाइट को जीत जाऊं और तुम मुझे लेके चलो वैम के पास जहाँ पे मैं उसको मार सकूं। लेकिन जैसे ही उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है, हमारा आरारागी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो तुरंत ही कटर को लपेट देता है एंड उसे वो हरा देता है। अब यहाँ से उसको वैम के दोनों हाथ भी मिल जाते हैं एंड वो उन दोनों हाथ को जाके वैम को दे देता है, एंड अब वैम दोबारा से अपने फुल स्ट्रेंथ में आ जाती है एंड दोबारा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब आरारागी उससे बोलता है कि अब मुझे वापस ह्यूमन बना दो। तब वैम उससे बोलती है कि पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें ह्यूमन बना दूंगी।
होगी। वो दोनों साथ में बैठ के बहुत बातें करते हैं एंड बहुत हंसते हैं। फिर आरागी बोलता है कि इससे पहले वो ह्यूमन बने, वो चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। वह मुझसे बोलती है कि ठीक है जाओ बाहर से कुछ राशन वाशन ले आओ। अब आरागी बाहर जाता है एंड उसको लगता है कि ये राशन का मतलब आटा दाल चावल ये सब लाना था, तो वही खरीद के घर ले आता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है वो देखता है कि कटर वहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ था, क्योंकि वैम अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ गई थी। उसकी स्ट्रेंथ को बहुत दूर तक सेंस करा जा सकता था एंड उसी की वजह से कटर यहाँ तक आ गया था। एंड ऑब्वियसली कटर वैम को नहीं हरा सकता था जब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में थी एंड इसी वजह से कटर हार गया। एंड अब वैम उसको बैठ के खा रही थी। इस चीज को देख के आरागी बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो नीचे भाग जाता है। अब वो वहाँ नीचे रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वैम लगभग 500 साल की होगी एंड अभी तक उसने कितने ह्यूमंस को खाया होगा। एंड क्योंकि अब वो दोबारा से जिंदा हो चुकी है इसलिए अब वो और कितने ह्यूमंस को खाएगी। तब उसे समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि उसने उन तीनों को ही मार दिया जो ह्यूमंस की तरफ से ही लड़ रहे थे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसको हानेकावा की याद आती है। आरागी हानेकावा को बुलाता है एंड दोनों साथ में बैठ के बातें करते हैं। तब वो उसे बताता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। तो हानेकावा उससे बोलती है ठीक है फिर कोई और उसको मारने वाला नहीं बचा है तो अब उसे तुम मारो। वो वैसा ही करता है। आरागी और वैम में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है एंड आरागी किसी तरह लगभग वैम को मार ही चुका होता है। बट तभी वहाँ हानेकावा आती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि अगर आरागी को वापस ह्यूमन बनना है तो उसे वैम को मार देना होगा। एंड एक्चुअली में वैम का यही प्लान था। वो स्टार्टिंग से ही आरागी के हाथ से ही मरना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब प्लान किया, क्योंकि वैम अपनी 500 सालों की लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। तभी उसने ये प्लान बनाया था कि उसको आरागी जब मार देगा तो वो दोबारा ह्यूमन बन जाएगा एंड वैम को उसकी लाइफ से आजादी मिल जाएगी। लेकिन आरागी किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता था, क्योंकि अगर वो जान से मार देगा तो फिर वो कैसा ह्यूमन रह जाएगा। इसीलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो ओशिनो को बुलाता है। ओशिनो आके बोलता है कि हाँ ठीक है अगर तुम इसको जान से नहीं मारना चाहते हो तो तुम क्यों ना इसकी इतनी ज्यादा पावर सोख लो कि ये लगभग दोबारा से ह्यूमन बन जाए एंड ये फिर किसी ह्यूमन को ना खा पाए। एंड क्योंकि तुम इसकी इतनी ज्यादा पावर चूसोगे तो तुम लगभग एक वैम्पायर बन जाओगे और दोबारा से पूरे ह्यूमन नहीं बन पाओगे एंड तुमको रोज आके अपना खून पिलाना होगा वैम को ताकि वो जिंदा रहे। आरागी इस चीज को मान जाता है एंड अब आरागी और वैम दोनों ही ना तो पूरे ह्यूमन है और ना ही पूरे वैम्पायर। एंड यहाँ पे ये एनिमे खत्म हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे एनिमे ज्यादा अच्छी लगी नहीं, मतलब कुछ भी हो रहा है इस एनिमे में। बट तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। एंड